हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के फर्स्ट मेथड की, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमने बेसिक्स की बात की थी और साथ बात की थी एक्सरसाइज 7.1 की। ठीक है, तो अब बात करनी है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। ये भी एक इंटीग्रेशन का बेस बनाता है। तो हमारे जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जो है बाय सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रेस देकर करने की जरूरत है, थोड़ी इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस। बेसिक बात है, एक बार अगर आप समझ गए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल एक बार आपको इसको अच्छे से टाइम देने की नीड है। ओके, तो बात करते हैं है क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। यहां हमारे पास सिचुएशन क्या होगी कि एक कोई फंक्शन गिवन होगा और साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, हमारे पास जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसमें कहीं पर एक फंक्शन होगा और साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया इस मेथड को समझने के लिए। ये गिवन है, कहते हैं इसको इंटीग्रेट करिए। अब यहां पर क्या देखना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शन है और उसका कौन सा डेरिवेटिव है। एक 2x है, एक x² + 1 है। ठीक है, 1 का तो 0 ही होता है, इसलिए उसको साथ लेकर चलेंगे। तो x² की अगर डेरिवेटिव की बात करें दैट इज 2x, मतलब ये जो है दिस इज आवर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है और ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो करना क्या होगा हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, हमें सिर्फ जो फंक्शन है उसको पुट करना है किसी और वेरिएबल के इक्वल। x था, x को हमने मतलब जो फंक्शन था इसको किसी और वेरिएबल से t के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का हो गया 0 और t का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dt बाय dx। dx को इधर शिफ्ट करें अगर हम, तो 2x इंटू dx किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू dt। अब आइए वापस हमारे इंटीग्रल पे, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, 2x dx ये रहा न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, dt डिवाइडेड बाय x² + 1 को हमने क्या लिया था, t, तो dt बाय t, दैट मीन्स dx बाय x की फॉर्म में आ गया। 1/x का इंटीग्रल क्या था, log of x, तो 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, इट विल बी log of t + c। जो t की वैल्यू हमने प्लेट की थी वो सब्स्टिट्यूट करिए वापस। log of t की वैल्यू क्या थी, दिस इज x² + 1 + c। ये है हमारा आंसर। ठीक, तो इस वे से हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। और 2-3 एग्जांपल देखेंगे, बेटर वे से क्लियर होगा। एक और सिचुएशन देखें, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, से मैंने आपको कहा इंटीग्रेट करिए 1/x log x। अब डायरेक्टली तो इसका कोई इंटीग्रल हमें नहीं पता कि 1/x log x से क्या करें इसका। अब यहां देखें, एक हमारे पास फंक्शन है log of x। अगर log x का डेरिवेटिव देखें, log x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x, दैट मीन्स log x का डेरिवेटिव है ये 1/x। तो क्या करेंगे, अब पुट किया हमने log of x को इक्वल टू t, दैट मीन्स डेरिवेटिव लेंगे फिर से x के रिस्पेक्ट में, 1/x इज इक्वल टू t का हो गया dt बाय dx, दैट मीन्स 1/x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो दिस इज 1/x इंटू dx, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1/x dx की जगह पर dt डिवाइडेड बाय log of x किसके इक्वल है, t, ये आ गया। फिर से 1/t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा,
log of t प्लस c, अगेन रिप्लेस करेंगे वैल्यू t की वैल्यू log ऑफ log x प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, और सिचुएशन देखें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे ये गिवन है हमें e रेज टू पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर देखिए क्या रहेगा, देखो अब tan इनवर्स तो डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं आ रहा, ऑब्वियस है, तो ठीक है। तो tan इनवर्स की अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो सिचुएशन हमारे पास। तो हमने क्या किया, पुट किया tan इनवर्स x को इक्वल टू t, दैट मीन्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx पहले ही अब इधर ले आते हैं हम, तो ये किसके इक्वल आ गया, dt के। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, e रेज टू पावर tan इनवर्स x को हमने लिया था t, तो e रेज टू पावर t, साथ में क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt के इक्वल है। तो ये टर्म हमारे पास क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, dt। सो दिस इज e रेज टू पावर t dt। अब ex का इंटीग्रल क्या था, सेम ex ही रहता है, तो et का इंटीग्रल क्या आ गया, et प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस की, दिस इज tan इनवर्स x प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वे से बेसिक हमने सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है। अब इसमें प्रैक्टिस इसलिए चाहिए, आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ऑल दो इसकी एक्सरसाइजों में हमारे पास लंबी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज जो है आपकी चैप्टर की, तो 40 के अराउंड क्वेश्चंस है, तो वो भी अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत सारी फॉर्म्स क्लियर हो जाएंगी। अभी हम उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप है, उनकी बात पहले कर रहे हैं। बाकी आप जैसे जैसे खुद से ट्राई करोगे उतना बेटर होता जाएगा ये। तो अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मतलब कुछ सिमिलर टाइप्स है, कुछ बिल्कुल अलग है जो बाकियों से कोरिलेट नहीं करती, तो कोशिश करेंगे सारे टाइप्स के एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर कर लें। तो स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज हमें गिवन है 1 ओवर x प्लस x log x dx, ये गिवन है स्टेटमेंट। अब यहाँ डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली तो कोई किसी का हमें दिख नहीं रहा डेरिवेटिव, x प्लस x log x की टर्म है, ठीक है। बट अगर log x के बारे में देखें, log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय x की टर्म्स में। यहाँ इंडिविजुअल x तो अभी प्रेजेंट है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, पहले हमने डिनोमिनेटर में से x कॉमन लिया, सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस log ऑफ x dx, ये आ गई टर्म। अब देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय x, ठीक है। तो क्या किया, अब हमने पुट किया 1 प्लस log x को, कोई कांस्टेंट साथ प्रेजेंट हो तो उसको इंक्लूड कर लो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होना है, तो उसको भी साथ लेट कर लेंगे, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, 1 का हो गया 0, log x का 1 अपॉन x और t का dt बाई dx, उस dx को इधर शिफ्ट किया तो 1 ओवर x dx की वैल्यू आ गई dt, दिस इज 1 ओवर x dx, इसकी वैल्यू आ गई dt, दैट मीन्स इंटीग्रल हमारा क्या बन गया, dt ओवर t। सो दिस इज log ऑफ t प्लस c, log ऑफ t की वैल्यू रिप्लेस करिए, t क्या था 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रल गिवन है हमें sin x इनटू साइन ऑफ cos x। अब यहां देखिए कौन किसका डेरिवेटिव है, देखो साइन का डेरिवेटिव cos, ठीक है, cos का माइनस साइन, मतलब दोनों के एक दूसरे की फॉर्म में आते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम साइन को पुट करते हैं, साइन x को हमने t पुट किया तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा cos x dx dt, बट cos x के साथ dx मल्टीप्लीकेशन में नहीं है,
ये वाला जो cos x है ये साइन का एंगल है, तो cos फंक्शन हमारे पास सेपरेटली नहीं प्रेजेंट कि हम cos x dx की वैल्यू रिप्लेस कर सके, इसलिए साइन को हम t पुट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमने पुट किया cos ऑफ x को t। अब डेरिवेटिव क्या होगा cos x का, माइनस ऑफ साइन x dt बाई dx, फिर वही dx को शिफ्ट किया, दैट मीन्स साइन x dx क्या आ गया, माइनस ऑफ dt। रिप्लेस किया हमने तो हमारा इंटीग्रल हो गया साइन x dx, इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस की हमने, अब माइनस, माइनस कांस्टेंट है बाहर ही ले लिया, dt, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ t, साइन ऑफ t dt। इंटीग्रेट करेंगे, साइन t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos t। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस तो एज इट इज था, साइन t का इंटीग्रल आ गया माइनस ऑफ cos t प्लस c, माइनस माइनस प्लस, t की वैल्यू वापस रिप्लेस करिए, t क्या था cos x, सो दिस इज cos ऑफ cos x प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है कि कहां कौन किसका डेरिवेटिव है। 7th क्वेश्चन गिवन है हमें x रूट x प्लस 2 dx। अब देखो x रूट x प्लस 2 है, मैं चाह कर भी इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता। अगर रूट में सिंगल टर्म होती, जैसे रूट x होता और वो x प्लस 2 विदाउट रूट होता, तो हम प्रोडक्ट ले सकते थे, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन मतलब लीनियर और इनटू रूट में भी लीनियर, लीनियर टर्म है, रूट में भी लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ऐसे केसेस में जो भी रूट के अंदर टर्म है उसको पुट कर लीजिए इक्वल टू t, ये हमने पुट किया। अब डेरिवेटिव लेंगे, x का तो हो गया 1, 2 का 0, t का dt बाई dx, dx को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहां आ गया dx इक्वल टू dt। रिप्लेस करें इसको तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, रूट t, x प्लस 2 को t पुट किया था और dx की जगह आ गया dt, साथ में ये x रह गया। अब इस x को एज इट इज तो छोड़ेंगे नहीं, t की टर्म्स में हमारा फंक्शन हो चुका है, अब इंटीग्रल हो चुका है, तो सारा का सारा t की टर्म्स में ही आएगा। तो x की वैल्यू यहां से देख लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज t माइनस 2, ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे, t इंटू रूट टी, तो t की पावर 1 और t की पावर 1 बाई 2, दैट मीन्स t रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस 2 रूट टी dt, ये आ गया हमारा इंटीग्रल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, t 3 बाई 2 का t रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस 1 यानी 5 बाई 2 ओवर 5 बाई 2 होगा, तो 2 आ गया रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में, माइनस 2 एज इट इज, रूट टी यानी t रेज टू पावर 1 बाई 2, तो t 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2, 2 फिर से न्यूमरेटर में आ गया, प्लस c, t की वैल्यूज रिप्लेस करिए, t की वैल्यू थी दिस इज 2 बाई 5 x प्लस 2 रेज टू पावर 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 x प्लस 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो कर सकते हो, यहां से आप ये x प्लस 2 की पावर 5 बाई 2 है, दैट इज 3 बाई 2, तो x प्लस 2 की पावर 3 बाई 2 आप कॉमन ले सकते हैं, साथ में 2 और 4 में से एक 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां रह गया हमारे पास 1 बाई 5 x प्लस 2 माइनस 2 बाई 3 प्लस c, जो भी आएगा एलसीएम लेकर वो हो जाएगा हमारा आंसर। सो 15 एलसीएम, दिस इज 3x प्लस 6 माइनस 10, सो 3x प्लस 6 माइनस 10 इज माइनस 4 प्लस c, ये रहेगा आंसर। कमिंग टू 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, 10th क्वेश्चन इज 1 ओवर x माइनस रूट एक्स dx, ये गिवन है। अब यहां पर भी अगर हम देखें 1 ओवर x माइनस रूट एक्स,
डायरेक्टली तो कुछ नहीं नजर आ रहा कोई किसी का डेरिवेटिव हो। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसे ही सोचिए, यहां से अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो x और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं हम। क्या रह जाएगा यहां पर, दिस इज रूट एक्स माइनस 1 dx, ये आ गई टर्म। अब क्या होगा, अगर हम पुट करें रूट एक्स माइनस 1 को इक्वल टू टी, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का आ गया 1 ओवर 2 रूट एक्स, 1 का 0, t का वही dt बाई डी एक्स, तो dx को इधर शिफ्ट किया। हमें चाहिए क्या था, 1 ओवर रूट एक्स dx की वैल्यू चाहिए, तो 1 ओवर रूट एक्स dx क्या आ जाएगा, 2 को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड में, दिस इज 2 dt। दैट मीन्स इंटीग्रल क्या बन गया हमारा, 1 बाई रूट एक्स dx की जगह आ गया 2 कांस्टेंट था बाहर ही छोड़ दिया, dt डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू आ गई t। अब इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ t प्लस c, लॉग ऑफ t की वैल्यू रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, ठीक। सो इसके बाद आता है 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 dx। क्या करें इसके लिए, देखो जब भी ऐसी फ्रैक्शनल पावर हमारे पास आ जाए, ठीक है, ऐसे सिचुएशन है, अब हम इसको अगर t पुट करते हैं तो कोई बेनिफिट है नहीं, x5 को पुट करके क्या करेंगे, ये इसके अंदर वही टर्म का क्या होगा, तो दैट मीन सब्स्टिट्यूट तो हमें करना है इसी को ही, मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को ही t लेकर चलूँ। अब बट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म्स में। वो एक्स स्क्वायर की टर्म कहां से आ सकती है, देखो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3, इस x रेज टू पावर 5 को अगर हम ब्रेक कर दें इन दिस फॉर्म, आ गई एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी। तो ऐसी सिचुएशन में ये अप्रोच रखेंगे, हमने इस फ्रैक्शनल पावर वाली टर्म के अंदर जो था फंक्शन, उस पूरे को हमने लेट किया t के इक्वल, तो क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर dx, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 3। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, 1/3 तो कांस्टेंट है बाहर ही ले लिया, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह आ गया था ये dt बाय 3। ये क्या था, दिस वाज t, सो दिस इज t रेज टू पावर 1/3। साथ में एक एक्स क्यूब और बचा है, उस एक्स क्यूब के लिए क्या करें, यहां से एक्स क्यूब की हम वैल्यू ले सकते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस 1। ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन करिए, t रेज टू पावर 1/3 इंटू टी, तो t की पावर ये 1 और 1/3, तो क्या आ गई हमारे पास 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3 प्लस t 1/3 dt। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, t 4/3 का, t 4/3 प्लस 1 दैट इज t 7/3 ओवर 7/3, तो 3 आ गया न्यूमरेटर में, प्लस t 1/3 प्लस 1 दैट इज t 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 1/3 इनफैक्ट ये 3 कॉमन ले लो, कैंसल हो जाएगा, क्या रह गया यहां पर, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 ओवर 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 ओवर 4 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत बस पड़ जाएगी आपको कभी कभी, बट इसलिए है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फॉर्म्स का आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, हम इस वे से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन आपका वो चैप्टर है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसको जितना टाइम दे दो उतना कम है। बट एक बात ये भी है
कि एक बार आपका इंटीग्रल हो गया तो ये सोच के चलिए आपका आधा सिलेबस हो गया। ठीक है, इसके बाद टेंशन नहीं बचती। यही लेंथी चैप्टर है, यही टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए सबसे पहली कोशिश रहनी चाहिए इंटीग्रल को कवर करिए। ठीक है, ओके 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये गिवन है, हमें क्या करें इसके लिए 1/x, ये रहा log x। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो पुट किया हमने log x को t, दैट मीन्स 1/x dx विल बी इक्वल टू dt। सो दिस इज 1/x dx, क्या आ गया ये dt, तो हमारा इंटीग्रल हो गया dt ओवर दिस इज t रेज टू पावर m। अब इंटीग्रेट कैसे करें, ये हो जाएगा t रेज टू पावर माइनस m न्यूमरेटर में आकर। अब x रेज टू पावर n वाला इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, तो ये क्या हो गया t रेज टू पावर माइनस m+1 ओवर माइनस m+1 प्लस c। सो ये t की वैल्यू वापस ले आइए, t की वैल्यू थी log ऑफ x, दैट मीन्स log x रेज टू पावर माइनस m+1 या 1 माइनस m प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, 17th छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी साथ ही देखिए। 17th में उसने कहा इंटीग्रेट करना है आपको x ओवर e रेज टू पावर x स्क्वायर को। अब क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव किस फॉर्म में आता है 2x। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पुट किया x स्क्वायर को t के इक्वल, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx दैट इज dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की। x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2। तो इंटीग्रल हमारा क्या हो गया 1/2 dt ओवर e रेज टू पावर t। अब इंटीग्रेट कैसे करें, e रेज टू पावर t का हो गया e रेज टू पावर माइनस t, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमें क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल 1/2 e रेज टू पावर माइनस t का e रेज टू पावर माइनस t, ex का ex ही होता है। साथ में क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर है दैट इज -x, पावर के इस डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करेंगे। जहां हम चेन रूल लगाते थे डेरिवेटिव में, हम क्या करते थे पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे अभी एक बार उसकी बात भी कर लेते हैं, पहले अभी देख लीजिए इसको। -t का डेरिवेटिव दैट इज -1, तो ये आ गया -1/2 e रेज टू पावर -t। t की वैल्यू रिप्लेस करिए, t वॉज x स्क्वायर, e रेज टू पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक, तो एक पहले उसी की बात कर लेते हैं। अभी हम जो यूज कर रहे थे कि एक जो पावर में हमारे पास जो भी टर्म है, जो चेन रूल की तरह हम बात कर रहे थे, सिचुएशन आएगी तो उस केस में क्या करेंगे। देखो पहले उस केस की बात करें, जैसे मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है, मैंने कहा sin 2x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। मुझे sin x का तो पता है, sin 2x का तो नहीं पता ना। हमें क्या करते हैं ऐसे केसेस में, आप पुट करिए 2x को t के इक्वल, तो 2x का 1 हो गया, t का dt/dx, यानी कि 2 dx इक्वल आ गया dt। ये तो dx की वैल्यू आई 1/2 dt, रिप्लेस किया dx की जगह पर 1/2 dt, और ये हो गया साइन ऑफ t। अब साइन t आ गया, साइन t का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस t अपॉन 2 प्लस c, तो माइनस ऑफ कॉस t की वैल्यू क्या हो गई 2x। तो डायरेक्टली अगर अब हम देखें साइन थीटा का क्या हो गया इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस थीटा, और साथ में क्या आ गया थीटा के डेरिवेटिव से डिवाइड, यानी 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड, दैट इज 2। ठीक, तो यही सिचुएशन रहेगी जब हमारे पास ऐसा कुछ है, या e रेज टू पावर से मैंने कहा e रेज टू पावर 3x का मुझे इंटीग्रल करना है, दिस विल बी e रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3 प्लस c। ठीक, ओके 19th क्वेश्चन। छोटी सी बात इसमें भी थोड़ी डिफरेंट आ जाती है।
डायरेक्टली सोचिए तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं है, मैं किसी को सब्स्टिट्यूट करूँगा कुछ ना कुछ रह जाएगा। e2x को करते हैं तो e2x तो आएगा, बट साथ उसके -1 भी है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास कभी आ जाए, एक्सपोनेंशियल टर्म है, साथ कोई कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, सबसे पहला काम ये होगा, आप पावर देखिए, e रेज़ टू पावर क्या है 2x, उसका हाफ कर दो, 2x का हाफ x, तो जो भी हाफ करके आए हमारे पास पावर, उस टर्म से यानी e रेज़ टू पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए। ex से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, क्या होगा इससे वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या इससे बेनिफिट हुआ। ये क्या हो गया e2x ओवर ex, दैट इज ex, ये आ गया e रेज़ टू पावर -x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x, ये आ गई सिचुएशन। अब अगर हम डिनोमिनेटर दैट इज ex प्लस e माइनस एक्स को t पुट करते हैं तो ex का डेरिवेटिव ex, e माइनस एक्स का क्या होगा e माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज -1 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx ऊपर लाए ये आ गया, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू क्या आ गई न्यूमरेटर की dt, तो ये आ गया dt ओवर t दैट इज log ऑफ t प्लस c, तो log ऑफ e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर -x प्लस c, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसी ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें इंटीग्रल में बहुत सी आ जाएंगी जिन सिचुएशंस में हमें याद रखना होगा थोड़ा बहुत कि ऐसा केस आए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ रुकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए अभी के लिए यहाँ रुक रहे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हम इसी के नेक्स्ट वीडियो में, साथ साथ ही इसके साथ ही जो है अपलोड हो जाएगी, तो बची हुई एक्सरसाइज जो है उसमें कवर करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस को खुद से करके देखिए, एक बार खुद से करके देखोगे दोबारा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो पहले करिए।